हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 7th का जो है हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका हिंदी विषय का जो है हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको 50 में 50 अंक मिलेगा। बिल्कुल हूबहू प्रश्न जो है आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा और आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा के आइएगा। देखिए, आपको तो 2 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो बिल्कुल आप आधा घंटा में सभी प्रश्नों का उत्तर दे के आइएगा। एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आइएगा और बिल्कुल आप गर्दा मचा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले देख लीजिए आपको पहले क्या क्या भरना है। सबसे पहले तो आपका अपना नाम लिखना है, उसके बाद वर्ग क्रमांक मतलब आपका रोल नंबर क्या है उसको भर देना है, फिर विद्यालय का नाम लिख देना है, फिर प्रखंड का नाम लिख देना है, फिर संकुलन का नाम लिख देना है, फिर जिला का नाम लिख देना है। तो आप कौन सा जिला से ये भी कमेंट पर जरूर बताइएगा। देखिए, आपको हम बिल्कुल साइंस का भी करवाएंगे, सोशल साइंस का भी करवाएंगे। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी तो आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन पहुंचेगा और आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आइएगा। देखिए, ये वाला चीज जो है आपको छोड़ देना है, इसको भी आपको छोड़ देना है और इसको भी आपको छोड़ देना है और प्राप्त अंक इसको भी छोड़ देना है। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको छेड़खानी नहीं करना है। चलिए बढ़ते हम लोग। सबसे पहले तो आपको एक निर्देश दिया गया है, कह रहा है इस प्रश्न पत्र में जो है कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। तो बिल्कुल आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सटीक देके आइएगा, एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा दीजिएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा। देखिए, उसके बाद है आपका प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक निर्देश अंकित है। ठीक है, उसके लिए कितना अंक मिलेगा वो आपको दर्शाया गया है और प्रत्येक प्रश्न के ऊपर जो है क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित है, एक कोड अंकित दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए, तभी आप एग्जाम में बिल्कुल धुआं धुआं कीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कोष्ठक में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, सबसे पहला नंबर इसका है, कह रहा है साइकिल की सवारी पाठ एक डैश है। तो ये एक कहानी है। यहाँ पे खाली जगह पे क्या भरना है आपको, डैश के जगह पे कहानी भरना है। ठीक है, उसके बाद ख नंबर प्रश्न में कह रहा है मैदान मार लेना मुहावरे का अर्थ डैश होता है। तो याद रखिएगा लड़ाई जीत लेना। क्या होता है? लड़ाई जीत लेना। तो यहाँ खाली जगह पे आपको क्या लिखना है? लड़ाई जीत लेना। ठीक है, उसके बाद आ गया है ग नंबर, कह रहा है अब्दुल कलाम का जन्म जो है डैश में हुआ। तो याद रखिएगा तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु। यहाँ पे आपको भर देना है तमिलनाडु। उसके बाद आगे है, कह रहा है हिमसुक डैश है। तो हिमसुक जो है एक पक्षी है। तो यहाँ खाली जगह पे आपको क्या भर देना है? पक्षी भर देना है। ठीक, उसके बाद है क्षमा शोभिता शोभित इस भुजंग को उसके पास डैश है। तो गरल है। क्या है? गरल है। तो खाली जगह पे आपको गरल भर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए अगर एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाना चाहते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है दिए गए कथन में सही के लिए आपको सही का निशान लगाना है और गलत के लिए आपको गलत का निशान लगाना है। ठीक है, ये भी आपका 10 अंक रहेगा और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक रहेगा। 5 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न कितना अंक रहेगा? 2 अंक रहेगा। तो बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए। कड़ा है ऐसे ऐसे एक पाठ का एकांकी है। तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कल्पना चावला का संबंध अंतरिक्ष से है। बिल्कुल सही बात है, कल्पना चावला का संबंध जो है वो अंतरिक्ष है। उसके बाद है सम्मान का विलोम प्रेम होता है। बिल्कुल गलत बात है। सम्मान का जो विलोम होता है वो क्या होता है? असम्मान होता है, अपमान होता है। सॉरी, सम्मान का विलोम क्या होता है? अपमान होता है। उसके बाद है नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। तो बिल्कुल सही बात है। गुड्डी के 5 भाई हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये इस तरह से आपको भर देना है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल आपको हम 20 नंबर का क्वेश्चन करवा चुके हैं, अब हम चाह रहे हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप 50 में 50 नंबर सही करके आइएगा, एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आइएगा। बिल्कुल आप लोग तबाही करने वाले हैं एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में कर रहा है स्तंभ अ का जो मिलन है स्तंभ ब के साथ कीजिए। स्तंभ ओ है ये और स्तंभ ब है, इसका मिलन जो है स्तंभ ब के साथ करना है। तो संप्रदान कारक के लिए विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो के लिए होता है। क्या होता है? के लिए। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। उसके बाद 15 दिन का कालखंड क्या कहलाता है? पखवाड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? पखवाड़ा कहलाता है। 20 का पर्यायवाची शब्द है तो 20 का पर्यायवाची शब्द जहर हो जाएगा। उसके बाद धरती के अंदर जाने की रास्ता को क्या कहते हैं? सुरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरंग कहते हैं। लता मंगेशकर का संबंध किससे है? तो संगीत से है। तो ये आपको इस तरह से
मिला देना है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए या कॉपी में उतार लीजिए, बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में करा है लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग आपको जो है 50 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, पहला प्रश्न है वीर कुंवर सिंह को किस क्षेत्र से ज्यादा रुचि थी, और अथवा में है कि आर्यभट्ट ने कौन कौन सी खोज की थी। दोनों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना, चाहिए ये दे दीजिए, चाहिए ये दे दीजिए। तो हम लोग देने वाले हैं वीर कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज्यादा रुचि थी। तो देखिए, घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती के क्षेत्र में जो है वीर कुंवर सिंह को ज्यादा रुचि थी। किस किस क्षेत्र में? घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती के क्षेत्र में वीर कुंवर सिंह को जो है ज्यादा रुचि थी। तो इस तरह से आपको उत्तर लिख देना है। ठीक है, चलिए इसका बढ़ते हैं हम लोग ख नंबर प्रश्न की ओर। ये प्रश्न जो है क नंबर भी आपका 5 अंक का रहेगा और ख नंबर भी 5, तो दोनों मिला करके आपका 10 अंक का रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग ख नंबर प्रश्न की ओर। करा है निचकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार में क्यों रुकना पड़ा, और पेड़ को दानी क्यों कहा गया। दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना, चाहे ऊपर दे दीजिए चाहे नीचे दे दीजिए, नीचे दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो हम लोग देखेंगे पेड़ को दानी क्यों कहा गया। तो पेड़ को दानी इसलिए कहा गया क्योंकि वह जो है बिना किसी स्वार्थ के लोगों की जरूरत पूरी करता है। उसकी हर चीज जैसे छाया, फल, पत्ते, लकड़ी आदि मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। साथ ही वह ऑक्सीजन भी देती है जो सभी जीवों के लिए जरूरी है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। तो पेड़ का आवश्यक क्यों क्यों है हम लोग को इससे पता चल जाता है, इसलिए पेड़ को जो है हम लोग दानी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वां प्रश्न की ओर। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और एक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 10 अंक मिलेगा। तो आपको 2 प्रश्न है, 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे कबीर के दोहे पाठ से कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा, इसके अर्थ लिखे। ठीक है, या अथवा में दिया आपको नालंदा का वर्णन हुए नतसंग ने किन शब्दों में किया। तो ये दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो हम लोग देंगे कबीर के दोहा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं किस तरह से लिखना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है। कबीर के दोहे में से एक है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब करे, पल में परले होएगी बहुड़ी करेगा कब। तो ये पंक्ति जो है, दोहा जो है, तो ये इससे हम लोग को सर्वाधिक पसंद आया है। इसमें जो है समय का महत्व को सटीक संदेश निहित किया है, और जो भी कार्य करना है उसे अभी करना है, कल के भरोसे मत रखना, नहीं रखना है आपको, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। क्या हो जाएगा भविष्य में, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो इस तरह से आपको लिख देना है और आपको बिल्कुल 10 अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको हम 50 अंक का करवा दिए और हम आगे के भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।